हेलो दोस्तों, केएस वेलनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो आपने देखा, उसे लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेकर, स्टेम सेल वर्सेस प्लांट स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है और फिर हम बात करेंगे प्लांट स्टेम सेल क्या होता है। बुज़ुर्ग जो हैं हमारे बताते हुए आए हैं, बचपन से ही सुनते हुए आए हैं हम लोग कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। तो ऑब्वियसली पहला सुख जो है निरोगी काया, यानी कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए पूरी तरह। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या है और क्या वर्किंग होनी चाहिए, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन्होंने भी मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, स्टेम सेल। दोस्तों, स्टेम सेल जो होता है वह हमारी बॉडी के अंदर जो बारीक कोशिकाएं होती हैं उसे कहते हैं। और यही एक कोशिका, जब दो कोशिकाएं मिलती हैं और हजारों कोशिकाएं बनती हैं, उन हजारों कोशिकाओं से टिश्यू बनता है। टिश्यू, हजारों कोशिकाओं में जब टिश्यू आते हैं तो वही एक सिस्टम बनाता है, ऑर्गन बनाता है, और वही ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं सारे तो एक बॉडी पार्ट बनते हैं। इस तरह से एक बच्चा पूरा तैयार होता है माँ के गर्भ में। तो इसमें दोस्तों जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी एक माँ से जुड़ी हुई एक नाल होती है, नाड़ से जुड़ी हुई एक नाल होती है। तो ये नाल क्या होता था, स्टार्टिंग में पहले जब हम छोटे थे तब उस नाल का कोई उपयोग नहीं होता था, उसे हम हटा दिया करते थे। यहाँ से बच्चे के नाभि के यहाँ से कट होकर हटा देते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि आज का समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आधुनिक दौर है, तो इसमें उस नाल को प्रिजर्व किया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें वो स्टेम सेल रखा जाता है। उस स्टेम सेल को रखने का जो है बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह जो हैं उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, ये सब नहीं कर पाते उसको मतलब वहाँ जमा करके रखना, ये सब एफर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े अपने हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ये स्टेम सेल को रखा जाता है, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें ये आप और हम जब एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों जो ये स्टेम सेल है इसे हॉस्पिटल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 टेम्परेचर में। अच्छा, इसे प्रिजर्व इसलिए रखा जाता है ताकि उस बच्चे को आने वाले फ्यूचर्स में कभी भी कोई बड़ी बीमारी लगे तो इस स्टेम सेल के अंदर से स्टेम सेल लेकर उस बच्चे की बॉडी पार्ट में इंजेक्ट किया जाए ताकि उसे जो डिजीज़ है वो ना लगे। तो दोस्तों, अब ये जो स्टेम सेल है इसे प्रिजर्व करना हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे में प्लांट स्टेम सेल जो है प्रक्रिया, प्लांट स्टेम सेल थेरेपी जो है वो क्या काम करती है और वो कैसे काम करती है, उस पर मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा बताऊंगा, इसको समझिए आप। दोस्तों, ये जो प्लांट स्टेम सेल थेरेपी होती है ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करती है और साथ में ही नए सेल प्रोड्यूस करती है। अब जब डैमेज सेल को रिपेयर करेगी और नए सेल और बनाएगी, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर डेली नए सेल बनते हैं लाखों में और डेली उतने ही सेल मरते भी हैं।
लेकिन आफ्टर 35 एज जब आदमी ले लेता है तो उसके बाद जो बॉडी सेल बनना का जो रूटीन होता है वह कम हो जाता है और डैमेज सेल मरना ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब बॉडी सेल ज़्यादा मरेंगे और प्रोड्यूस कम होंगे तो आदमी का एज जो है आफ्टर 35 के बाद में धीरे धीरे वह एक बुढ़ापे के दौर में जाना स्टार्ट कर देता है। ये ऐसा होता है। इसमें ऐसा है दोस्तों कि जब ये बॉडी पार्ट के अंदर हमारा प्लांट स्टेम सेल जाता है तो ये जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको पूरी तरह से ये डैमेज सेल्स को बाहर करता है बॉडी से और नए बॉडी सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि आप और हम बड़े ही मज़े से चाव से हमारे ग्लो को लेके, चेहरे को लेके ब्यूटी पार्लर वगैरह सब लोग जाते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा आउटर का सर्विस करवाते हैं। जो फेस है हमारा, पूरा बॉडी जो है, इस बॉडी का पूरा सर्विस हम बाहर से कराते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर के जो मेन पार्ट्स हैं उनकी कभी हमने सर्विस करवाई है? नहीं करवाई। हम करवाते ही नहीं है क्योंकि किडनी का कोई सर्विस होता नहीं है, बाहर निकाल के तो कोई सर्विस कर नहीं सकता। ठीक है। हार्ट का नहीं होता है, लंग्स का नहीं होता है, ब्रेन का नहीं होता है। तो ये जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं इनका कोई सर्विस नहीं होता है और हम उसका कोई सर्विस कराते भी नहीं है। इसी जगह अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज़ आपके पास कार है, छोटा बाइक है, तो आप उसको मंथली पीरियडिकल मेंटेनेंस पे डालते हैं। उसका सारा मेंटेनेंस होता है, सारा सर्विस शेड्यूल होता है, वो सब आप करवाते ही हैं। लेकिन हम खुद हमारे बॉडी पार्ट को, जो बॉडी है हमारा, इसको हम कभी भी बाहर से तो पूरा हम सर्विस करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, पूरा अच्छा ग्लो करते हैं, फेस लगाते हैं, मास्क लगवाते हैं, लेकिन अंदर का कभी भी सर्विस नहीं करवाते। तो ये जो बॉडी प्लांट स्टेम सेल जो है थेरेपी है, ये हमारा इंटरनल बॉडी का सर्विस करता है। क्योंकि अंदर अगर कोई भी डिजीज़ अगर हमारे को धीरे धीरे अगर लेगा, कोई बीमारी अगर घर करेगी, तो ये डैमेज सेल मरेंगे और डैमेज सेल का जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे को कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। उसी के लिए हम ये जो स्टेम सेल जो थेरेपी है हम लेकर आए हैं। हमारी कंपनी जो स्विसडीम कंपनी है, इंडिया की कंपनी है और इन्होंने बहुत अच्छा एक जो प्रोडक्ट निकाला है, एच फैक्टर। ये एच फैक्टर वही काम करता है दोस्तों कि अंदर जाने के बाद में बॉडी में ये डैमेज सेल्स बाहर करेगा और नए अपना जो स्टेम सेल है ये रीजनरेट करता है, ये प्रोसेस चलाता है ताकि इनको कोई बीमारी ना लगे। दोस्तों, प्लांट स्टेम सेल का जो प्रोडक्ट है ये स्विसडीम कंपनी का एच फैक्टर, इसे हमें हमारी जीवा के नीचे रखना पड़ता है। एक्चुअली नीचे क्या होता है कि हमारा एक एक्टिव सेल होता है, उसके साथ में जब ये स्टेम सेल मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट ये अपने माइंड को मैसेज करता है कि, और माइंड को मैसेज जाने से तुरंत ये वहाँ अटैक करेगा ये स्टेम सेल जहाँ पे डैमेज सेल हैं। अपने बॉडी के अंदर जहाँ भी डैमेज सेल होंगे वहाँ जाके ये अटैक करेगा और उन डैमेज सेल को जगाएगा और उनको वापस रिप्रोड्यूस करेगा, नए सेल बनाएगा। और इसमें और भी कई तरह के नए नए इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। ग्रीन एप्पल के साथ में रेड ग्रेप्स हैं, ग्लाइसोडीन है, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, एक्सेट्रा और भी हैं जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि इस प्रोडक्ट को आप लीजिए और टेस्ट करके देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। एक पिक पहले लीजिए बिफोर और एक पिक आप आफ्टर 7 to 8 डेज़ के बाद अपने चेहरे का पिक लीजिए, क्योंकि जो आप स्टेम सेल यूज़ करेंगे वो आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं। उसका पता करना है तो दोस्तों सबसे पहले अपना एक नॉर्मल पिक लीजिए, देन एक 7 to 8 के डेज़, आफ्टर 7 to 8 डेज़ के बाद में एक पिक दोबारा लीजिए। दोनों पिक को जब आप देखेंगे अपनी सेल्फी को तो उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चेंजेस आए हैं। अपने चेहरे के अंदर आप एक ग्लो देखेंगे, स्किन में एक बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा आपको। यही आपको ये बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल है वो रिकवर हो रहे हैं और नए सेल और प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप सबसे विदा चाहता हूँ और यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब इस प्रोडक्ट को देखिए, लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।